चलिए, और उस बीच बड़ी खबर आ रही है कोंटा से, जहां 1 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया है और नक्सली की निशानदेही पर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोंटा से, जहां 1 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सली की निशानदेही पर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। जंगल से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। तो पिछले 5 सालों से नक्सली सक्रिय था, नक्सली गतिविधियों में वह सक्रिय था और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भी भेज दिया गया है। तो 1 लाख के नामी नक्सली को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोंटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गिरफ्तार नक्सली की निशानदेही पर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। बता दें कि पिछले 5 सालों से वह नक्सली गतिविधियों में सक्रिय था और अब उस पर कार्रवाई की गई है, उसे जेल भेज दिया गया है। तो 1 लाख के नक्सली को गिरफ्तार किया गया, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। तो बता दें कि ये बड़ी कार्रवाई सुरक्षा बलों की ओर से की गई है और आप इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1 लाख रुपए का इनाम जिस व्यक्ति पर रखा हो वो कितना शातिर, कितना खूंखार रहा होगा, कितनी गतिविधियों में उसकी संलिप्तता रही होगी, कितने नक्सल मूवमेंट में उसने अग्रणी भूमिका निभाई होगी, कितने नक्सली दस्तों की उसने कमान संभाली होगी और बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है उसकी निशानदेही से। इससे अंदाजा लगाया सकता है कि कितना खतरनाक ये नक्सली रहा होगा। लेकिन सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की और उसको गिरफ्तार कर लिया है, अब उसे जेल भेज दिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई कोंटा में की गई है, जहां 1 लाख के नक्सली जिस पर इनाम था 1 लाख रुपए का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कोंटा में 1 लाख के नक्सली जिस पर इनाम था उसे गिरफ्तार कर लिया। चलिए इसी पर जानकारी के साथ संवाददाता मनीष सिंह हमारे साथ सुकमा से जुड़ गए हैं। मनीष, देखिए, आज ही बड़ी संख्या में नक्सलियों ने हथियार डाले हैं, अपने आत्मसमर्पण किया है और एक बार फिर अब एक बड़े नक्सली को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। क्या अपडेट है? जी, आपको बता देना चाहूंगा कि पिछले 5 सालों से नक्सल संगठन में सक्रिय था और इस पे 1 लाख रुपए का इनाम था और इसी के शिनाख्त पे जंगल में पुलिस द्वारा सर्चिंग करने पे कई विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई और इससे पूछताछ करके इसे न्यायालय भेज करके इसे जेल भेजा गया। और आपको बता देना चाहूंगा कि आज बस्तर में 210 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और इससे पहले भी कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। लगातार सुरक्षा बलों के कैंप खुलना और ऑपरेशन से कहीं ना कहीं पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हासिल हो रही है। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर मनीष, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अभी इसने क्या क्या राज खोले हैं, क्योंकि उसकी निशानदेही पर जहां बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है, तो क्या उसने अपने साथियों के बारे में भी कोई जानकारी दी है? हाँ जी, आपको बता देना चाहूंगा कि लगातार जो भी क्षेत्र में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं या तो गिरफ्तार हुए किए जा रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं पुलिस को एक सुराग मिल रहा है और लगातार इस क्षेत्र में नक्सलियों का आत्मसमर्पण भी हो रहा है और कई नक्सली गिरफ्तार हो रहे हैं और कई नक्सली मुठभेड़ में मारे भी जा रहे हैं। मनीष, ये जो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है, कहा जा रहा है कि ये जंगल से बरामद की है, किस क्षेत्र में ये जंगल था और कहां से ये पूरी सामग्री पुलिस को मिली है, कहां से बरामद की गई है, सुरक्षा बलों ने कहां से इसको अपने कब्जे में लिया है, जब्त किया है? आपको बता देना चाहूंगा कि कोंटा थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, जहां पे नक्सली कोंटा एरिया में लगभग 5 सालों से सक्रिय था और उसकी शिनाख्त पे उस जंगल में पुलिस के द्वारा एक सर्च अभियान चालू किया गया और उस सर्च अभियान में कई विस्फोटक सामग्री भी बरामद किए गए हैं, जो कि पुलिस को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों द्वारा छुपा के रखा गया था। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कहना है मनीष? पुलिस ने पूछताछ करके उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया और न्यायालय से उसे जेल भेज दिया गया है। चलिए मनीष, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कोंटा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 1 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार नक्सली की निशानदेही पर बड़ी सामग्री में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।